बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है ढाका फ्राइड फ़िश। ढाका फ्राइड फ़िश बनाने के लिए स्किनलेस और बोनलेस फ़िश ली है 300 ग्राम। उसको ऐसे क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया है। सबसे पहले इस फ़िश को मैरिनेट करेंगे। नमक हस्बे जायका, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च ½ टीस्पून, बेसन 2 टेबलस्पून, कॉर्न स्टार्च 1 टेबलस्पून, बेकिंग पाउडर ½ टीस्पून, लेमन जूस 1 टेबलस्पून, अंडा 1 अदद। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैरिनेशन फिश के ऊपर अच्छी तरह से लग चुकी है। अब इसको कवर करेंगे और कवर करके 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। फिश की मैरिनेशन को 1 घंटा हो चुका है। अब इसके ऊपर कोटिंग करेंगे सफ़ेद तिल की। इसके अलावा ऑयल की ज़रूरत है। इसको फ्राई करने के लिए ऑयल ऑलरेडी मैंने पैन में डाल के चूल्हे के ऊपर रख दिया है ताकि वो हीटअप हो जाए। अब इसमें से एक पीस फिश का लेते जाएंगे और उसको ये सफ़ेद तिल में फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद इसको फ्राई कर लेंगे। ऑयल हीटअप हो चुका है। अब इसको फ्राई कर लेते हैं। फिश फ्राई हो चुकी है। अब इसको किचन टॉवल पे निकाल लेंगे और उसके बाद फिर डिश आउट कर लेंगे। ढाका फ्राई फिश को सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लिया है। अब ये रेडी टू सर्व है। 500 ग्राम फिश ली है। इसको स्किनलेस और इसमें से कांटे निकाल लिए हैं। आप चाहें तो आप कांटों वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस तरह से फिलेट्स बनवा लिए हैं। अब इसके लिए बैटर रेडी करते हैं। 1/4 कप बेसन का लिया है। 1/4 कप लेंगे कॉर्नफ्लोर का। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चुटकी अजवाइन, 1/4 टीस्पून काला नमक या लाहौरी नमक, 1 पिंच येलो फूड कलर, 1 टीस्पून तलहार मिर्च या देगी मिर्च, 1 टीस्पून भुना और कुटा हुआ काला जीरा, 1 टेबलस्पून भुना और कुटा हुआ धनिया, 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे ½ टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, ½ टीस्पून सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 अंडा। हस्बे ज़रूरत इसमें पानी शामिल करेंगे और इसका एक बैटर बना लेंगे स्मूथ सा। ये देखें, इसका बैटर रेडी हो गया है। अब ये फिश के फिले इसमें डालेंगे और इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। ये देखें, फिश इसमें डाल दी है। अब इसको 2 घंटे के लिए कवर करके रेफ्रिजरेटर में रखेंगे और मैरिनेट करेंगे। फिश की मैरिनेशन को 2 घंटे हो चुके हैं। अब इसको फ्राई करेंगे। ये 2 दफ़ा फ्राई होगी। पहले इसको हाफ फ्राई कर लेंगे और फिर ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगी तो फिर इसको रीफ्राई करेंगे।
तो पैन मैंने रख दिया है चूल्हे के ऊपर। आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो अब इसको पहले फ्राई कर लेते हैं, हाफ फ्राई। ये देखिए ऑयल अच्छा सा हीट अप हो चुका है। अब इसमें ये फिश का पीस डालते हैं। मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको आप फ्राई करें ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाए। एक तरफ से ज़रा हो जाए, साइड चेंज कर देते हैं। तो देखें जस्ट इतना सा फ्राई करेंगे अभी इसको एक दफ़ा। ये देखें फिश हो चुकी है हाफ फ्राई। इस पीस को भी निकाल लेते हैं, फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको रेस्ट देंगे तकरीबन आधे घंटे का। ठंडी हो जाए फिर इसको रीफ्राई करेंगे। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, फिश एक दफ़ा ठंडी हो गई है। अब इसको डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने का फ़ायदा ये होता है कि बड़ी अच्छी सी क्रंची हो जाती है। लेकिन इसको आपने तेज़ गरम घी में डीप फ्राई करना है ताकि ये तेल जज़ब ना करे। एक तरफ से फ्राई हो जाए तो एहतियात के साथ इसकी साइड चेंज करेंगे। फिश फ्राई हो चुकी है। अब इसको किचन टॉवल पे निकाल लेते हैं। और डिश आउट कर लेते हैं। लाहौरी फ्राइड फिश रेडी हो गई है। लास्ट में इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डाल लेंगे। लाहौरी फ्राइड फिश रेडी टू सर्व है। फिश फिले, हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च, हाफ टी स्पून देगी मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून मस्टर्ड पाउडर, 1 टीस्पून भुना और कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून भुना और कुटा हुआ जीरा, 1/4 टीस्पून पिसे हुए लौंग, 1/4 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब ये तमाम मसाले अच्छी तरह से फिश पे लगा लेंगे। फिश पे तमाम मसाला अच्छी तरह से लग गया है। अब इसको कवर करके 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे मैरिनेट करने के लिए। इसके अलावा इसको फ्राई करने के लिए चाहिए मस्टर्ड ऑयल। ये मैं इसको शैलो फ्राई करूँगी तो तकरीबन 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल की ज़रूरत है। अगर आप इसको डीप फ्राई करें तो फिर ज़्यादा भी इस्तेमाल हो सकता है। तो अब इसको बनाना शुरू करते हैं। मीडियम फ्लेम के ऊपर रखा है अपना तवा। ऑयल डाल के इसमें अच्छी तरह से स्प्रेड कर दें। तकरीबन 5 मिनट के बाद इसकी साइड तब्दील करेंगे। ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से बन चुकी है। कुकिंग टाइम इसका काफ़ी कम है। मैंने बगैर कांटों की फ़िश ली है, आप कांटों वाली भी बना सकते हैं। और मस्टर्ड ऑयल जो है उसको इस्तेमाल करने के लिए कम से कम 1 घंटा आपने उसको अच्छी तरह से पकाना है। उसके ऊपर जो झाग सा बनेगा उसको उतार के ठंडा करके स्ट्रेन करके फिर आपने उसको कुकिंग में इस्तेमाल करना है। अब ये रेडी हो गई है, इसको डिश आउट कर लेते हैं। कसूरी तवा मछली रेडी टू सर्व है। इसको तवे के ऊपर ही सर्व कर रहे हैं। इसके साथ इमली की चटनी सर्व कर रहे हैं। इमली की चटनी बनाने की रेसिपी भी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो कसूरी तवा मछली अब रेडी टू सर्व है। ग्राम्स फिश फिले लिए हैं। मैरिनेशन के लिए 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून सॉल्ट, हाफ टीस्पून टर्मेरिक पाउडर, 1 टीस्पून भुना और कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून भुना और कुटा हुआ जीरा, 1 टीस्पून भुनी और कुटी हुई सौंफ,
1 टीस्पून कसूरी मेथी, हाफ टी स्पून मिन्स गार्लिक, 1 टेबलस्पून लेमन जूस। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तमाम अज्जा अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब इसके अंदर फिश ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैरिनेशन अच्छी तरह से फिश पे लग गई है। अब इसको कवर करके आधे घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। सिंधी फ्राई फिश के लिए जो मज़ीद इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें ऑल पर्पस फ्लावर चाहिए 1/4 कप, 1 पिंच चाहिए सॉल्ट का, 1/4 टीस्पून चाहिए वाइट पेपर, हाफ टी स्पून चाहिए मस्टर्ड पाउडर और चाट मसाला लास्ट में इसके ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए चाहिए हाफ टी स्पून। तो सबसे पहले इस ऑल पर्पस फ्लावर में सॉल्ट, वाइट पेपर, मस्टर्ड पाउडर डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे। ये बैटर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब फिश का फिले लेंगे, उसको अच्छी तरह से इस बैटर में कोट करेंगे और ज़रा इसको ऐसे झाड़ के एक अलग ट्रे में रखते जाएंगे। ऐसे ही अपनी सारी फिश को ये ड्राई बैटर के साथ कोट कर लेंगे। जितनी देर में ये कोटिंग कर रहे हैं उतनी देर में ऑयल को गर्म होने के लिए रख देंगे। ये देखें सारी फिश के ऊपर कोटिंग कर ली है। अब इसकी फ्राइंग स्टार्ट करते हैं। मीडियम हीट के ऊपर फ्राइंग पैन रखा है, ऑयल अच्छी से हीट अप हो चुका है। अब इसके अंदर ये डालते जाएंगे पीसेस। और इनको अच्छा सा गोल्डन कलर में फ्राई करते जाएंगे। तकरीबन 2-3 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज कर देंगे। दूसरी तरफ से भी ऐसे ही गोल्डन हो जाएगा तो इसको किचन टॉवल पे निकाल लेंगे। ये देखें दोनों तरफ से गोल्डन हो चुकी है। मैंने इसके लिए सोल फिश इस्तेमाल की है जिसमें से कांटे और स्किन रिमूव की हुई है। आप अपनी मर्जी से कोई सी भी फिश इस्तेमाल कर सकते हैं। फिले का साइज भी आप अपनी पसंद के मुताबिक रख सकते हैं, छोटा बड़ा जैसा आप चाहें। ऐसे ही अब ये सारी फिश जो है इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखें सारी फिश फ्राई हो गई है। सारी फिश को किचन टॉवल पे निकाल लिया है। फ्लेम को अब ऑफ कर देंगे। ये फिश फ्राई हो चुकी है। अब लास्ट में इसके ऊपर ये चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे और ये करने के बाद इसको अपनी सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लेते हैं। सिंधी फ्राई फिश को सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लिया है। अब ये रेडी टू सर्व है।